तो इस वीडियो में हम बात करेंगे पॉलिटी के क्वेश्चंस के ऊपर, जिसमें आपको एग्ज़ाम्स में कुछ क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। और जो भी एग्ज़ाम दीजिएगा जिसमें जीके जीएस पूछा जाएगा उसमें आपको पॉलिटी के कुछ क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। संविधान के जैसे भाग, संविधान कितने भाग में बांटा, मतलब संविधान में कितने भाग हैं, उनकी अनुसूची, संविधान में कितना अनुसूची है, फिर उसके बाद में अनुच्छेद के बारे में पढ़ेंगे, इसमें कितना सारा अनुच्छेद है, और इन सभी चीज़ के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो वीडियो में पूरा बने रहिएगा। कोई भी अगर आप एग्ज़ाम देते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट का कोई, उसमें आपको जो है इस वीडियो से कम अगर स्टेट गवर्नमेंट का भी बीपीएससी टीचर वाला एग्ज़ाम देते हैं तो 4 से 5 क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिलेगा इस वीडियो से। और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का देते हैं, कोई भी एग्ज़ाम दीजिएगा, 2-3 क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? तो भारतीय संविधान में कुल जो है 22 भाग हैं। ठीक है। संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया उल्लेखित है? संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया उल्लेखित है? तो भाग 20 में जो है संविधान संशोधन की प्रक्रिया उल्लिखित है। संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात कही गई है? तो भाग 4 में स्थापना की बात कही गई है। संविधान के किस भाग में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों के प्रावधान हैं? तो भाग 21 में। भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है? भाग 9 में है पंचायती राज से संबंधित। भारतीय संविधान के किस भाग में नगरपालिकाओं से संबंधित प्रावधान है? तो नगरपालिका से संबंधित भाग 9 के क में है, और 9 में पंचायती राज है। ठीक है। देखिए दोस्तों, अनुसूचित दूसरा होता है, भाग दूसरा होता है, इस पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे जो है आपको पंचायती राज जो है 11 में है और नगर पालिका जो है 12 में है अनुसूची में। तो इसलिए जो है कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए आगे चलते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान हैं? तो भाग 9 के का है। संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? चतुर्थ भाग में। संविधान के भाग 1 में किसका वर्णन है? संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र का। संविधान के किस भाग में मूल अधिकार का उल्लेख मिलता है? तो भाग 3। भारत के संविधान का भाग 4 किसके बारे में बताता है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में। संघीय कार्यपालिका की व्याख्या संविधान के किस भाग में की गई है? तो भाग 4 में की गई है। अगला है संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है? तो भाग 2 में है। ठीक है। उसके बाद संघीय कार्यपालिका की व्याख्या निम्नलिखित में से किस भाग में की गई है? तो भाग 5 में की गई है। भारतीय संविधान के कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो 22 भागों में विभाजित किया गया है। टोटल जो संविधान में जो भाग है वो आपको 22 है। ठीक है। आगे है दोस्तों कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में है? तो भाग 11 और अध्याय 1 जो है संघ राज्यों के बारे में है। आगे है संविधान की अनुसूचियाँ। संविधान सभा के प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी? तो 8। देखिए, संविधान सभा में प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत संविधान में कितनी अनुसूची थी? तो 8। पहले जो अनुसूची थी जब मूल संविधान बना उस समय 8 ही अनुसूची थी। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ थी? तो 8 थी। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी? 8 थी। आगे है किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई है? तो पहला संविधान जो संशोधन हुआ था उसमें 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। संविधान संशोधन की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? तो महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से है। द्वितीय अनुसूची का जो संबंध है महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत संघ में शामिल राज्यों और संघ शासित
शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है? तो प्रथम अनुसूची में है। आगे चलते हैं दोस्तों। संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों के आवंटन की सूची है? चतुर्थ अनुसूची में। भारतीय संविधान की 22 भाषाओं को राज्य भाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। इन राजभाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है? तो 8वीं अनुसूची में है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो भाषाओं से है। ठीक है। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है। देखिए भारतीय जो संविधान है उसमें 22 भाषा है, उसका उल्लेख जो है 8वीं अनुसूची में है। और भारतीय 8वीं अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख है। भारतीय अनुसूची कितनी अनुसूची है? तो 12 अनुसूची है। मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? तो 8 थी। भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं, मूलतः 8 अनुसूची थी। 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं अनुसूची को संविधान में शामिल किया गया है। ठीक है। आगे चलते हैं। आगे है दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? तो दल बदल जो है 10वीं अनुसूची में है। संविधान की 12वीं अनुसूची में नगरपालिकाओं के अधिकार संबंधी प्रावधान दिया गया है। भारतीय संविधान की अनुसूचियों में कौन सी एक राज्य के नामों की सूची तथा उसके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? तो पहली अनुसूची है। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्धित हुई प्रथम संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यदि भारत संघ को एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान अनुसूचियों में से किस सूची को अवश्य संशोधित किया जाना चाहिए? तो पहली। भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? 5वीं। भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियों में से कौन सी एक राज्य के नामों की सूची तथा उनके राज्य के क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? तो इसका आंसर हो जाएगा पहला, यानी कि पहली अनुसूची। अगला क्वेश्चन दोस्तों है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची का है? तो आपराधिक जो मामले हैं वे समवर्ती सूची का विषय है। भारत के संविधान के अंतर्गत विषय तथा संबंधित सूची के बारे में निम्न युग्मों में से कौन एक सुमेलित नहीं है? तो देखिए यानी कि वन जो है समवर्ती सूची में आता है। ठीक है। शेयर बाजार समवर्ती सूची में नहीं आता है, यानी कि इसका बी नंबर आंसर हो जाएगा। डाकघर बचत बैंक संघीय सूची का विषय है। जन स्वास्थ्य राज्य सूची का विषय है। ठीक है। तो इसको एक बार फिर देख लीजिए। वन जो है जंगल समवर्ती सूची का है। समवर्ती सूची कहने का मतलब राज्य सरकार के अंतर्गत भी आता है और केंद्र सरकार के भी अंतर्गत आता है। शेयर बाजार कह रहा है कि समवर्ती, तो शेयर बाजार जो है सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट इसको रेगुलेट करता है। ठीक है। सेबी जो रेगुलेट करता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आता है, फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत। आगे है डाक घर बचत बैंक, ये संघीय सूची का विषय है, तो ये सही है। जन स्वास्थ्य, जनता का जो स्वास्थ्य है वो राज्य सूची का विषय है, ये भी सही है। तो इसलिए बी नंबर इसमें गलत है, जो समवर्ती सूची दिए हुए है शेयर मार्केट का। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विषयक प्रावधान है? तो इसका आंसर हो जाएगा 10वीं अनुसूची में जो है दल बदल जो है विषयक प्रावधान है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 3 समवर्ती सूची में शामिल है? तो इसका आंसर हो जाएगा दंड प्रक्रिया। अगला है क्वेश्चन कि भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन से संबंधित है? तो संविधान के 11वीं अनुसूची में
आपको पंचायती राज से संबंधित है, 12वीं नगरपालिका से संबंधित है। कौन सी नई अनुसूची नहीं जोड़ी गई है? 8वीं अनुसूची जो है नया नहीं जोड़ा गया है। 1 से लेकर के 8 तक सब पुराना है, बाकी 9, 10, 11, 12 ये नया है। ठीक। संविधान की अनुसूची में से कौन सी दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है? तो 10वीं। इसको बार बार दिया गया है एक ही क्वेश्चन को। चलिए आगे चलते हैं। संविधान के अनुच्छेद। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियाँ थी? तो देखिए 395 जब संविधान बना था, जब संविधान बन कर के तैयार हुआ था तो मूल संविधान में 395 आपको अनुच्छेद था और 8 अनुसूची था। याद रखिएगा 395 अनुच्छेद 8 अनुसूची था। आगे चलते हैं। वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? 395 अनुच्छेद और अभी जो है 395 ही अनुच्छेद है, और लेकिन अनुसूची जो है बढ़ गया है, 12 हो गया है, क्योंकि 9, 10, 11, 12 जोड़ा गया है, उसमें ऐड किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? तो राज्यों का संघ कहा गया है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? तो अनुच्छेद 57। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? अनुच्छेद 19 के 1 में जो है, 19 के 1 कहिए या 19 के क कहिए, प्रेस की स्वतंत्रता यहाँ पे दिया गया है। अगला है मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो अनुच्छेद 24। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। यह कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संदर्भित है? अनुच्छेद 48 के क। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? अनुच्छेद 51 के क में जो है मौलिक कर्तव्यों की चर्चा किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 39 में। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाअभियोग चलाया जा सकता है? तो अनुच्छेद 61 के अंतर्गत। संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 63 में। कौन सा अनुच्छेद संसद के दो अधिवेशनों के बीच 6 माह का अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है? तो अनुच्छेद 85 है। जो 2 अधिवेशन, जो संयुक्त अधिवेशन होता है, उसका 6 माह कम से कम जो है 6 माह के बीच में जो है 6 माह के अंतराल पे होना चाहिए। तो ये अनुच्छेद कौन सा अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 85 में है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है? अनुच्छेद 123। अनुच्छेद 123 के अंतर्गत जारी करता है अध्यादेश। अध्यादेश ऑर्डिनेंस 1, 2, 3 के अंतर्गत जारी करता है। संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाने का प्रावधान है? तो सर्वोच्च न्यायालय के ऊपर महाभियोग चलाने का 124 में बताया गया है, यानी कि आर्टिकल 124 में के अनुसार आप सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के ऊपर जो है महाअभियोग चलाया जा सकता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 253। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 280 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है, संविधान का अनुच्छेद 312 संबंधित है, अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 338 के ए में है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? तो अनुच्छेद 343 का 1 है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत
राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है तो अनुच्छेद 352 के तहत करता है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है तो अनुच्छेद 356 के तहत। संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है? अनुच्छेद 360 के तहत। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक बार प्रयोग हुआ है और वह अनुच्छेद 352 में है। एक बार ही मंत्रिमंडल का प्रयोग किया गया है और वो भी जो है अनुच्छेद कितना अनुच्छेद में है तो 352 में है। चलिए अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रत्येक राज्य मातृभाषा का प्रसार एवं अनुदेश प्राथमिक शिक्षा के में लागू कर सकता है? अनुच्छेद 350 का ए। संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? अनुच्छेद 368 में। संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था का प्रयास करेगा? अनुच्छेद 350 में है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान उल्लेख है? अनुच्छेद 371 में है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में उपबंध किया गया है अस्पृश्यता का उन्मूलन, ठीक है, अनटचेबिलिटी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश देता है? तो अनुच्छेद 40 है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 338 के ए में है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है? तो हो जाएगा अनुच्छेद 312, अनुच्छेद 312 में। अगला क्वेश्चन है कि वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? वित्त विधेयक यानी कि अनुच्छेद 117 में किया गया है। सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है नीचे दिए गए कूट का सही इस्तेमाल करके। तो देखिए अनुच्छेद 54 भारत का राष्ट्रपति का निर्वाचन सही है। अनुच्छेद 75 प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद की नियुक्ति, ये भी सही है। अनुच्छेद 155 राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति सही है। अनुच्छेद 164 राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद की नियुक्ति, ये भी सही है, ठीक है। तो यानी कि आंसर यहाँ पे 1 हो जाएगा, ए का 1, बी का 2, सी का 3, 4 का 4, ठीक है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है? अनुच्छेद 17 न्याय के समक्ष समानता का अधिकार सुमेल सही है। किसका सुमेल सही है? तो अनुच्छेद 17 में जो है अस्पृश्यता का अंत है, ठीक है। संसद का संगठन जो है 78 में नहीं है। 192 में संसद सदस्यों को वेतन भत्ता नहीं है। 352 में जो है आपात स्थिति की घोषणा है, इसलिए अनुच्छेद यानी कि डी नंबर जो है इसका आंसर क्या है? कोट सही है, यानी कि अनुच्छेद 352 में आपात स्थिति की घोषणा किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि संसद को संविधान का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 368 में संसद को संविधान का अधिकार दिया गया है, संविधान संशोधन का अधिकार दिया गया है। आगे है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है? तो 317 के द्वारा। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों द्वारा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने का प्रावधान है? तो 350 के ए में। चलिए आगे चलते हैं। जम्मू कश्मीर में को कौन सी धारा के अंतर्गत विशेष दर्जा प्राप्त था कह सकते हैं, क्योंकि ये हट गया है? तो अनुच्छेद 370 जो कि 2019 में हटा दिया गया। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा
प्रदान किया गया है। यह है अनुच्छेद 14 से 18 तक, यानी कि अनुच्छेद 14, 15, 16, 17 और 18, 5 अनुच्छेद के द्वारा प्रदान किया गया है समानता का अधिकार। अगला है क्वेश्चन कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे। अनुच्छेद 352 के, अनुच्छेद 352 आपातकाल से संबंधित है, जो कि बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक जो अशांति है उससे राज्यों की रक्षा करे, उसके लिए है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल हैं। मूल कर्तव्य यानी कि अनुच्छेद 51 के क में भारतीय संविधान की अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित है, अनुच्छेद 17। अगला क्वेश्चन है कि राज्य एवं उसके संघ, एक मिनट, चलिए राज्य और उसके संघ अगला वीडियो में, क्योंकि ये इतना काफ़ी है। इसको जो है आप लोग वीडियो को देख लीजिएगा, बढ़िया से देख लीजिएगा, तो यहाँ से आपको बहुत सारा कुछ क्वेश्चन एग्जाम में देखने को